Hello, hi. So I'm back with my next video lecture. So students, how are you all? So हम लोग बहुत सारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के वीडियोस हमने देखे और काफी सारे वीडियोस देखने के बाद अब हम यहाँ पहुंचे हैं. सो आई एम जस्ट, जैसे मैं बताया था, ये जो लास्ट वीडियो हमने देखा था वहां पे कि हम लोग लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. सो इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको बस सब जोड़ना है, सब कड़ियों को जोड़ना है, राइट. सो जो लोग मेरा वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग जाइए और इसके पहले के वीडियोस देखिए. और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा बताओ ना कैसा लग रहा है, थोड़ा लाइक बटन दबाओ, करो ना थोड़ा सा, ठीक है. सो गाइज एनीवेज, सो द थिंग इज कि हम लोग आज यूनिट्स एंड डिस्प्लेस्ड डायमेंशंस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर में काफी सारी चीजें थी. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेई नीट हर जगह से, और ये शुरुआत है, इट्स अ स्टार्ट. और शुरू भला हो तो सब भला हो. तो जिन लोग को ये चैप्टर नहीं समझा, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, जिनको अभी भी कहीं पे डाउट है, तो मैसेज कीजिए या तो हमारा ऐप यूज कीजिए Hence Proved, जहां पे मैं रजत सर खुद आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा और आपके साथ पर्सनल चैटिंग करके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा. So guys, please download this app called Hence Proved from the Play Store, ठीक है, and join us. और जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक हमारे साथ हाइब्रिड स्टडी सिस्टम में नहीं जुड़े हैं, उन लोग आओ और हमारे साथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टडी सिस्टम में जुड़ जाओ और देखो किस तरह से फिजिक्स को ऐसे इजी बना देंगे और आपको सारी चीजें याद करा देंगे. रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल जरूर पहुंचेगा, ठीक है. सो गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस या मेजरिंग लेंथ, ठीक है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ या डिस्टेंसेस, ठीक है. सो अब ये क्या है, ठीक है. अब देखो मेजरमेंट कैसे करना है, हाँ, कैसे मेजर करेंगे. मेजर करना है यार, दो टाइप की मेजरिंग सिस्टम होती है, ठीक है. दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड. ये दोनों चीजों के बारे में बात करनी है. तुम बोलो सर क्या पढ़ा रहे हो, मतलब समझ नहीं रहा है, हमें डिस्टेंस क्या मेजर करना है, लेंथ क्या मेजर करना है. यार लेंथ मेजर करना होता है कुछ लेंथ ऐसी होती है जिनको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, कुछ लंबी लंबी दूरियां होती है, उन दूरियों को आप कैसे मेजर करोगे. तो उसके लिए फिजिक्स ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है, क्योंकि फिजिक्स आपके लिए सोचता है. और आज मैं आपसे वही बातें डिस्कस करूंगा कि किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं आपके पास. तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आता है, सबसे आसान, जो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है, विच इज कॉल्ड मीटर स्केल मेथड. यार अपना स्केल है कि नहीं है, अपन सबने यूज किया है. ये अपना स्केल होता है ना, इस स्केल के अंदर ऐसे मेजरमेंट लगे होते हैं सेंटीमीटर में, है कि नहीं है. सो ये जो हम स्केल से मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको लिया और यहाँ पे मेरे पास क्या कोई स्केल है, देखते हैं, अभी तो नहीं मिल रहा. एनीवेज, तो अगर मेरे पास ये है तो मैंने यहाँ पे स्केल को लगाया और स्केल को लगा के मैंने इसको मेजर किया, तो मुझे यहाँ मिलता है इसका मेजरमेंट सपोज 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है. पर ये 5.2 कितना है, मतलब ये अगर एग्जैक्ट चाहिए तो 5.24 सेंटीमीटर है शायद. लेकिन ये वाला जो है ये आपको मीटर स्केल से नहीं मिलता है, आपको 5.2 मिल जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, ये गारंटी है. लेकिन इसके बाद वाला जो ये वैल्यू मैंने लिखा कि एग्जैक्ट करने के लिए 5.24, तो ये 4 वाला मीटर स्केल में रिलायबल नहीं है. तो मीटर स्केल हमें मेजर देता है लेकिन एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट नहीं देता. वो हमें एक पहला प्लेस और सेकंड प्लेस तक दे देगा. तो फॉर मीटर स्केल का जो एक लीस्ट काउंट होता है, बोले ये क्या बता दिए सर. देखो लीस्ट काउंट मतलब कि कोई भी मीटर स्केल हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, दैट्स इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है. सो रिमेंबर, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर, मतलब 1/1000 which is 10⁻³ मीटर.
मतलब मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 10⁻³ मीटर्स विच इज 1 मिलीमीटर। ओके, इससे जो कम वैल्यूज होते हैं, मतलब इससे जो ज्यादा और छोटी वाली चीजें होती हैं, उनको आप मेजर नहीं कर सकते मीटर स्केल से। मीटर स्केल आपको मोटा मोटी ऊपर ऊपर मेजरमेंट बताता है और आप उसको मेजर कर लेते हो, जिसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो है सिर्फ 1 मिलीमीटर विच इज 10⁻³ मीटर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, इसमें आता है वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर ये बड़े कमाल की चीज है। ये आप जब लैब में जाओगे, आप फिजिक्स के लैब में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ये यूज करने मिलेगा। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है और ये इससे आप और छोटी चीजों को नाप सकते हो और छोटे लेंथ को नाप सकते हो, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁴ मीटर। समझे? दैट इज 0.01 मिलीमीटर। समझे? तो ये हो गया 10⁻⁴ मीटर विच इज 0.01 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर। ये आपका हो गया 0.1 मिलीमीटर। तो ये आपका 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट देता है, ये आपका 0.1 मिलीमीटर का डिस्काउंट देता है। मतलब आपको अभी ये, जैसे मैंने बोला ना, इसका अगर लेंथ आपका 5.2 आ रहा था, अब आप उसको 5.24, ये जो 4 वाला है आप यहां पे गिन सकते हो, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो these are the methods, ये इंस्ट्रूमेंट्स बनी हुई है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, थर्ड एक आता है जो इसके जैसा ही है और इससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट देगा आपको, उसका नाम है स्क्रू गेज। ठीक है, तो स्क्रू गेज जो होता है वो इससे भी, क्योंकि इसका जो एलसी होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है विच इज 10⁻⁵ मीटर्स। ओके, सो दिस इज 10⁻⁵ मीटर्स। मतलब सोचो कितना एक्यूरेट आप उससे मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो करते हैं ना, मीटर स्केल में कोई मीटर स्केल लिया, स्केल लिया, हमने बता दिया भैया ये इतने मीटर का है। ओके, लेकिन हमको अगर एग्जैक्ट मीटर्स चाहिए, हमें पता लगाना है कि वो एक्चुअली एग्जैक्ट कितने मीटर्स का है, तो हम उसको आगे मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से, फिर मेजर करेंगे स्क्रू गेज से, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट सिर्फ 1 मिलीमीटर है, इसका 0.1 मिलीमीटर है, इसका 0.01 मिलीमीटर, क्या इसके आगे भी कुछ है, छोटा सा चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर है ना, ये जो स्फेरोमीटर हम पढ़ते हैं, स्फेरोमीटर, ये भी सेम है 10⁻⁵ मीटर का लीस्ट काउंट, मतलब 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये ज्यादातर कर्वेचर जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली हमको लेंथ मेजर करने के लिए ये 3 डायरेक्ट चीज दी हुई है। एक है मीटर स्केल जिसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, जो आप ज्यादा यूज करते हो, हर जगह यूज करते हो, सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में हमको हर वक्त एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती, नहीं तो इंसान पगला जाएगा। आप फिजिक्स वाले हो, दिमाग वाले हो, आपकी बात अलग है, पर कॉमर्स वाले बेचारे, आर्ट्स वाले कहां बैठ के मीटर स्केल के बाद स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से छोटा छोटा डिस्टेंसेस निकालेंगे, उनको जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन आपको जरूरत है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए, तभी ना कुछ हो पाएगा है। तो सबसे पहले मीटर स्केल, मीटर स्केल से भी अच्छा मेजरमेंट कौन देता है? वर्नियर कैलिपर विद 0.1 मिलीमीटर, एंड देन उससे भी अच्छा देगा स्क्रू गेज विच इज 0.01 मिलीमीटर, एंड देन स्फेरोमीटर अगेन 0.01 मिलीमीटर, बट ये स्पेशली कर्वेचर्स के लिए होता है, राइट। तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड्स। इसमें से जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो वर्नियर कैलिपर भी, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूंगा जहां पे हम उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और वर्नियर कैलिपर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो रिमेंबर, डायरेक्ट मेथड में आपने ये सब पढ़ लिया। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, मतलब हमको अब कैसे पता चले। ठीक है, सो अब देखो, डायरेक्ट मेथड में याद रखना हमारे पास क्या क्या चीजें, 3 चीजें, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। ठीक है, मीटर स्केल 1 मिलीमीटर, फिर वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट याद रखना हमेशा 0.1, एंड उसके बाद 0.01 एंड देन 0.01। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब देखो क्या है। अब अगर मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है और किसी ने बोला कि इसके बुक के एक पेज, इस पेज का ये विड्थ कितना है, कैसे निकालोगे? अब कोई स्केल, कोई स्क्रू गेज, कोई स्फेरोमीटर या फिर कोई अपना मीटर स्केल, कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है।
तो आप कैसे करोगे, आपको पता करना है इसका विड्थ कितना है, थिकनेस कितनी है? तो हम क्या करते हैं, बड़ा आसान सा दिमाग लगाते हैं, हम गिनते इसके टोटल नंबर ऑफ पेज। अब इसके टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, ये है 281, और हम इस वाले थिकनेस को गिन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। तो 281 नंबर ऑफ पेजेस है और टोटल विड्थ इतनी है, दोनों को डिवाइड कर लो, मिल गया आपको हर एक पेज का थिकनेस। सो ये जो हमने पढ़ा ना, ये होता है इनडायरेक्ट मेथड, जहां पे हम इनडायरेक्टली चीजें निकाल लेते हैं कि कितने मेजरमेंट का है। इसमें सबसे बढ़िया मेथड देखो क्या है, नंबर 1। अब मान लो यहां एक पहाड़ है, ठीक है, सब पहाड़ वाड़ में तो घूमे हो, है कि नहीं है, ये एक पहाड़ है और यहां एक और पहाड़ है, ठीक है, आप इस पहाड़ पे हो, ठीक है, अकेले या किसी के साथ जाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो आप इस पहाड़ पे हो और इस पहाड़ पे आप हो और आपको पता लगाना है इस वाले पहाड़ का और इस वाले पहाड़ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यार लंबा स्केल तो फेंक नहीं सकते है? ये घुमाया फट करके दिया है कि यू कैन नॉट डू दैट, राइट। सो कैसे पता लगाएं ये डिस्टेंस, आखिर ये डिस्टेंस कितना है, ये पता लगाए। कुछ पूछ रहे होंगे सर क्या है पता लगाए, अरे पता लगाना पड़ता है, तभी तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बताएगा, ठीक है। तो कैसे पता लगाए, तो क्या होता है, ये यहां से चिल्लाता है ओ, याद आया, ये वो गया और वो टकराया और वापिस आया ओ, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, अरे सही पकड़े, क्या, इको, हाँ इसे कहते हैं इको मेथड, समझे। तो ये गया, साउंड टकरा के वापस आया, जब उसने बोला ओ तो उसने क्या किया, उसने अपना टाइम जो है स्टार्ट कर लिया, और जब उसको वापस वो आवाज सुनाई दी उसने टाइम स्टॉप कर दिया, मतलब उसको मिल गया टाइम। उसको पता करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी ऑफ साउंड उसको पता है ऑलरेडी, तो वहां पे वो साउंड की जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है एयर में वो डाल देगा, टाइम पता लगा लेगा। लेकिन ये v, ये जो t है वो जाने का और आने का है, ठीक है, उसको सिर्फ एक साइड का चाहिए, तो v इंटू टी बाई 2। सो ये मेथड से आप इनडायरेक्टली पता लगा सकते हो कि आखिर इसका डिस्टेंस कितना है, समझे। तो अब के बाद कहीं पहाड़ वहाड़ गए और वहां जाके, अगर आप फिजिसिस्ट हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आपकी बात अलग, आपको बहुत कुछ ऐसा पता है जो नॉर्मल जनरल लोग को पता नहीं है, उनके लिए आप भगवान हो, करिश्मा हो, मैजिक हो, ठीक है। तो वहां जाने का, वहां जाके क्या करने का है ना, धीरे से टाइम चालू करके ओ वो गया, आवाज आया, टाइम ऑफ किया, फिर आपने सुनना, यार मुझे क्या पता है, यहां से यहां का डिस्टेंस ना इतना है, कैसे पता, अरे पता है क्योंकि हमको इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड आता है, which is s is equals to v into t by 2। साउंड जो होता है वो एक एयर के मीडियम में उसकी 330 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, तो ये आप यूज करके आप डिस्टेंस पता लगा सकते हो किसी भी बहुत, जहां पे इको हो रहा है, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां से आप ही डिस्टेंस पता लगा सकते हो, ठीक है। सो ये एक तरीका है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड या इको मेथड कहते हैं। अब इसी चीज को यूज किया है काफी जगह में, फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है सोनार। सोनार आपने सुना होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार में हम कौन से साउंड यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। ये जो सबमरीन्स होती हैं, ये सबमरीन्स में इसी तरह से पता लगाया जाता है क्या चल रहा है। बिकॉज सोचो, अब मान लो ये सरफेस है सी का और यहाँ पे सबमरीन है, ये जो जा रही है सबमरीन, मान लो ये यहाँ जा रही है, तो इन लोग कंटिन्यूस यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव भेजते रहते हैं। तो ये गया वापिस आया, गया वापिस आया, तो दे नो कि कितना मीटर है। अब तुमको पता है कि ये जो साउंड आ रही है बराबर 2000 मीटर में ये कंटिन्यूसली वापिस आ रही है। लेकिन अचानक से यहाँ पे एक इस तरह का पत्थर है, तो अब ये गया, टकराया और ये आ गया वापिस। अब जब डिस्टेंस मेजर हुआ तो वहां पे सिर्फ 1000 मीटर आ रहा है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग देयर। यहाँ पे या तो किसी एनिमी का एक और सबमरीन है, ठीक है, या तो पत्थर है। अगर पत्थर है तो उनको पता चलना चाहिए, नहीं तो जाके टकरा जाएंगे, पूरा सबमरीन, पूरा शिप मर जाएगा।
है कि नहीं, सुना है कि नहीं, टाइटैनिक देखा था कि नहीं, सेम, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं सोनार पानी के अंदर, ठीक है। अगर इंडिया का सबमरीन जा रहा है और वहां से पाकिस्तान का सबमरीन आ गया और इंडिया के सबमरीन ने अपने अल्ट्रासाउंड वेव से वो कनेक्ट, देखना दिखता है पॉइंट कि अगर बराबर सब कुछ चल रहा है, अचानक सुनिए एक रेड डॉट, टू 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 टू, ये क्या है? ये अब ये हो गया कि जो नॉर्मल डिस्टेंस था उसके सामने कोई पॉइंट आ गया है जहां से जल्दी हमको वो जो रिफ्लेक्शन है मिल रहा है, तो उनको वो डिस्टेंस पता चल जाता है और उससे वो पता लगा लेते हैं कि यस यहाँ पे कुछ तो है जिसको बराबर नहीं है, जो खतरा वाला है, और फिर वो वहां पे उसको अटैक कर लेंगे या फिर उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, समझे। तो इस तरह से सोनार को यूज किया जाता है पानी के अंदर साउंड वेव्स के थ्रू और अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू। और एक होता है रडार विच इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये आपने देखा होगा एरोप्लेन के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे ऐसा बड़ा सा खंबा होता है, वहां से वो लोग कंटिन्यूअसली ये रेस छोड़ते रहते हैं, तो ये हवा में घूम रहे हैं। कोई हमारे बॉर्डर को क्रॉस किया, फट से अंदर आया तो क्या होगा? चाइना ने फट से बॉर्डर क्रॉस के अंदर आया तो फटाक से जो मेरा रिफ्लेक्शन था वो आ जाएगा मेरे को, और मुझे पता चल जाएगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नया आ गया है जिसकी वजह से मुझे रीडिंग्स अलग आ रही हैं। सो इस तरह से इको मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड से हम बहुत कुछ पता लगा लेते हैं और बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बट दीज आर विच मेथड्स? इनडायरेक्ट मेथड्स। अब इनडायरेक्ट मेथड में एक और यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम हाइट ऑफ डिस्टेंसेस यूज निकालते हैं। ये आपने 10th में भी किया हुआ है, 9th 10th में भी किया हुआ है। देखो क्या करते हैं, मान लो ये एक बड़ा सा पेड़ हमने बनाया है, ठीक है। ये बचपन से मैं ऐसा बना रहा हूँ, बड़ा हो जाता है, नारियल का पेड़ पकड़ लो। अब मुझे इसका डिस्टेंस पता करना है, कैसे पता करें? तो सबसे पहले मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, दिस इज मी, मैं खड़ा हूं। तो मैंने यहां से सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसा एक लाइन बना दिया, ये h डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये बहुत दूर है ना, मुझे ये डिस्टेंस भी पता नहीं है, ठीक है। ये कैसे निकालूंगा? इतना दूर में खड़ा हूं तो मुझे ये भी नहीं पता ना ये कितना डिस्टेंस है इसका। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से थोड़ा सा पीछे आऊंगा, ठीक है। अब मैं कितना पीछे आया ये तो मुझे पता है, तो ये मेरा मान लो एक x, ये x मुझे नोन है, आई नो, बिकॉज मैं खुद पीछे आया हूं। अब यहां से मैं एक और एंगल ऐसे बना लिया, ठीक है। तुम बोलो सर ये एंगल आप कैसे निकालोगे? छोटा मोटा प्रोट्रैक्टर जो हमारे पास होता है बेचारे गरीब वाला, उसको पकड़ के ऐसा जमीन में ऐसा 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 करेंगे क्या? नहीं ना, उसके लिए एक बड़ा चीज आता है, उसको लोग बोलते हैं सेक्सटेंट। नाम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इसको बोलते हैं सेक्सटेंट, नाम ही है सेक्सटेंट, ठीक है। लैब में जाके बोलो कल प्रोफेसर को सर सेक्सटेंट दीजिए। तो सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट एक बड़ा सा प्रोट्रैक्टर होता है जो आपको एंगल बताता है, और उसके ऊपर में यहां पे एक टेलीस्कोप लगा होता है, ठीक है। तो टेलीस्कोप के थ्रू आपको दूर वाली चीज दिखती है और उसको देख के आप एंगल सेट करते हो और आपको ये वाला एंगल पता चल जाता है, समझे। तो बड़ा बड़ा एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेक्सटेंट, याद रखना, बढ़िया चीज है। विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट मैंने ये थीटा निकाल लिया, विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट मैंने ये थीटा निकाल लिया। मुझे पता क्या क्या है, मुझे थीटा 1 पता है, मुझे थीटा 2 पता है, मुझे x पता है, मुझे चाहिए h, मुझे कुछ नहीं पता, राइट। सो a b c d कैसे पता करेंगे? हाइट कैसे पता करेंगे? इतना ही पता है हमको, बस ये 3 चीजें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल छोटू वाला, ठीक है, विच इज ACD। तो वहां मिलेगा tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू AD जो मुझे निकालना है डिवाइड बाई CD जो मुझे पता नहीं है, परफेक्ट। तो अब हम यहां लिख सकते हैं CD is equals to AD by tan theta 1 that is cot theta 1। तो ये आपका CD आ गया which is cot theta 1, समझ में आ गया। तो ये आपका CD का वैल्यू आ गया which is cot theta 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ये बहुत बड़ा बैड, BAD, बैड ट्रायंगल, बैड, गंदा, इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, tan theta 2 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या रहेगा, AD अपॉन BD, ठीक है। अब यहां से आप लगा सकते हो BD इज इक्वल्स टू व्हाट, रिपीट, CD इज इक्वल टू
सी डी इज इक्वल टू ए डी, हाँ सी डी इज इक्वल टू ए डी कॉट थीटा 1 बराबर। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा अगेन ए डी कॉट थीटा 2। तो अब आपको बी डी पता है, सी डी पता है, आपको चाहिए ए डी, है ना। तो कैसे करोगे, आपको बी सी पता है, तो व्हाट इज बी सी, नाउ सी दिस, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी, है ना पगलो। अरे बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी तुम्हें पता है, तुम्हें ये एक्स का वैल्यू पता है, बी डी का वैल्यू कितना है, देखो बी डी है मेरे पास ए डी कॉट थीटा 2, सी डी कितना है ए डी कॉट थीटा 1। तो यहां पे ए डी आ गया, अंदर में कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, समझ रहे हो कि नहीं। अरे आसान है यार, कुछ नहीं है। एक्स मुझे क्या चाहिए था ए डी, सो मेरा ए डी मैं यहां लिख देता हूं, ए डी जो मुझे चाहिए था हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, समझ गए। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द हाइट ऑफ द ट्री, समझे। लंबा लंबा कोई चीज है उसका हाइट पता करना है भैया। दूसरे लोग बोले नहीं हो सकता, पर आप साइंस वाले फिजिक्स वाले आपको आता है इनडायरेक्ट मेथड्स, आप फटाक से पता लगा लोगे। आप खड़े होगे और क्या लेके आओगे, सेक्सटेंट, उसका एंगल निकालोगे, फिर थोड़ा पीछे जाओगे, फिर एंगल निकालोगे, फिर फॉर्मूला में डाल दोगे, आंसर आपके सामने तैयार है कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम लोग ये जो चीजें थी, जो बहुत दूर दूर की चीजें थी अर्थ पे, है ना, उनका डिस्टेंस निकालना सीख लिया थ्रू इनडायरेक्ट मेथड्स। एक इको मेथड इज रिफ्लेक्शन मेथड, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया। तो इन सब मेथड्स के थ्रू अब हम जो काफी दूर दूर की चीजें थी उनके डिस्टेंस निकालने लग गए। लेकिन साइंटिस्ट का दिमाग भैया चुप नहीं होता, वेरी क्यूरियस है, बहुत बढ़िया चीज है। अब बोले कि यार अब तो और सोचते हैं, क्यों हम लोग वो दूर जो स्टार दिख रहा है उस स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, है। अर्थ पे हमने ट्री का निकाल लिया, हमने चीजें जो थी, एरोप्लेन आ रहा है कोई, या फिर कोई ऐसा सबमरीन आ रहा है, इन सब का डिस्टेंसेस निकाल लिया, वाह। लेकिन अब वो बोला कि यार वो देख दूर तारा, क्या उस तारे का तो डिस्टेंस निकालेगा। तो बोला हाँ सोचना पड़ेगा, सोचो। तो सोचा गया और उसके बाद एक नया मेथड निकाला गया। दिस मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और ये मेथड का नाम रखा गया क्या, इसको बोला गया पैरेलैक्स मेथड। व्हाट इज पैरेलैक्स, ओए होए होए होए, क्या है ये पैरेलैक्स है, व्हाट इज दिस पैरेलैक्स। मतलब ये कि जो आपको जिधर दिख रहा है वो उधर है नहीं, पर आपको दिख रहा है, क्योंकि वो इतना दूर है कि आपको वो हमेशा उधर ही दिखता है। आप सोचो, आप बाहर जाओ रास्तों में और ऊपर एक तारा देखो, एक स्टार, या तो छोड़ो यार अपने चन्ना मामा को देख लो, आपके साथ आपका मून हमेशा घूमता है कि नहीं घूमता। आप यहां से चले अमेरिका, आपका मून भी चला आपके साथ। मैं यहां से चला कलकत्ता, मेरा चांद मेरे साथ चल रहा है। तो भैया कितने चांद है दुनिया में, अरे एक ही चांद है ना, लेकिन सबको वही चांद दिखता है उनके साथ साथ। मतलब चांद किधर है ये तो किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो चांद इतना दूर है कि वो अपना इतना बड़ा लाइट फेंकता है कि हम सबको दिखता है कि वो हम सबको वही एक चांद हर जगह दिख रहा है। यही होता है जब आप ट्रेन में जाते हो। सोचो ट्रेन में जो सामने वाला खिड़की में बैठा हुआ, खिड़की के बाजू में एक सामने ट्री है, वो ट्री फट से पास हो जाता है, लेकिन वो दूर एक पहाड़ है। अरे भैया आप कितना दूर पहुंच गए, लेकिन वो पहाड़ आपको वहीं पे वहीं दिख रहा है। वो पहाड़ तेरे साथ चल रहा है क्या? अरे नहीं चल रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं पैरालैक्स। जो चीजें बहुत दूर होती है हमें वो दिखती रहती हैं क्योंकि वो बहुत दूर है और हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है और हमारे साथ चल रहा है। दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। अब इसको यूज कैसे किया देखो। हमने क्या किया, हमने ये अर्थ ले लिया। ठीक है, अब अर्थ है हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा अर्थ, ये एक स्टार है।
इस स्टार का हमें डिस्टेंस निकालना है अर्थ से, ठीक है। ये स्टार का हमें डिस्टेंस निकालना है कहां से? अर्थ से। कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हमें स्टार का डिस्टेंस निकालना है अर्थ से तो हम क्या करेंगे? तो हम देखो दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम ऐसा करते हैं कि ये सन है और सन के ये अर्थ घूम रहा है, ठीक है। सो अब देखो एकदम ध्यान से, हमने ऊपर देखा और हमको एक स्टार दिखा जब हम अर्थ के यहां पे थे, ये अर्थ है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ जाओ। तो जब अर्थ पे हम यहां थे, हमने स्टार को देखा जो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर। तो हमने अपना टेलीस्कोप लगाया और टेलीस्कोप को लेके हमने ये ऐसे ले लिया। ये स्टार पैरालैक्टिक स्टार है, वो स्टार जो हमेशा इतना दूर है कि वो हमेशा आपको अपने साथ दिखता है, समझे? तो ये कंट्रोल है। ये वाला स्टार पास वाला स्टार है, ये आपको चेंज होता हुआ दिखता है, ये आपके साथ घूमने वाला नहीं है, ये बहुत दूर नहीं है। हमें स्टार का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पैरालैक्स मेथड से आप सिर्फ ऐसे स्टार्स का डिस्टेंस निकाल सकते हो विच आर ओनली 100 लाइट ईयर्स अवे या लेस देन 100 लाइट ईयर। याद है ना कि उसकी लाइट को मेरे प्लेनेट में पहुंचने को लगता है 100 साल ठीक है। सो लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे, जो भी स्टार लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे होता है उसको हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये तो बहुत दूर है भैया, बहुत ज्यादा ही दूर है, ठीक है। सो ये जो है ये वाला स्टार, ये फार अवे स्टार है जो हमेशा हमारे साथ चलता है। तो हमने एक बार इसको देखा और यहां से खड़े होकर हमने इस स्टार को देखा तो हमको ये वाला एंगल पता चल गया, ठीक है। ये एंगल पता चल गया। यहां से यहां आपको सर ने पढ़ाया है, बोलो क्या? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये आपने ऐसे जोड़ लिया, ये आपका θ1 था तो ये भी आपका बन जाएगा θ1। समझे क्या हो गया? अब आप रुके और ठीक 6 महीने बाद आप यहां पहुंचे, है ना। अब जब 6 महीना आप रुके तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम घूमते नहीं, पर अर्थ तो घूम रहा है ना। आप आज इधर हो, आप 6 महीने बाद भी इधर हो क्या? आपको लगता है, अब हो तो नहीं ना यार। आप इधर हो, 6 महीने बाद आप इधर आ गए, समझे? 6 महीने बाद जब इधर आ गए, यहां से आपने इसको देखा तो ये किधर दिखा? ये आपको वहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो स्टार है जो आपके साथ चलता रहता है। ये समझ में आया? इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक स्टार। जो स्टार इतना दूर है कि वो हमेशा लगता है कि मेरे सर के ऊपर है, मेरे साथ चल रहा है, चांद की तरह, ठीक है। सो अगेन हमने उसको देखा तो हमको वही दिखा। हमने वापस यहां से एक एंगल निकाला और इस लाइन को ज्वाइन किया। ये वाला एंगल मेरा θ2 आया तो ये एंगल भी θ2 आ गया, समझे? और ये मेरा 1 AU आ गया। क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस होता है तो इसको हमने ले लिया आर्क की तरह। तो नाउ आई नो दिस आर्क, आई नो दिस एंगल, और मुझे पता करना है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इजी है, तो ले लो A B C। So now we know the formula। आर्क फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको? ये R, ये थीटा, ये S, तो S इज इक्वल टू R थीटा होता है। ये आर्क फॉर्मूला सबको आता है कि नहीं? आर्क फॉर्मूला भैया बहुत आसान है, S इक्वल्स टू R थीटा। तो बहुत बढ़िया, तो इसको यहां डाल देंगे, आ जाओ। तो यहाँ पे S मतलब क्या हो गया? ये विच इज 2 AU, R मुझे निकालना है, इंटू थीटा मतलब θ1 प्लस θ2। सो ये R का आ गया 2 AU डिवाइड बाई θ1 प्लस θ2। सो दिस इज हाउ वी यूज पैरालैक्स मेथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाई स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। समझे कि जो स्टार तुम्हें दिख रहे हैं, जो पास के स्टार से विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे, उनका डिस्टेंस निकालने का तरीका है ये, विच इज R इज इक्वल्स टू 2 AU डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2, मतलब ये टोटल एंगल हो गया, है कि नहीं है? तो रिमेंबर S इक्वल्स टू R थीटा, तो 2 AU इक्वल टू R इंटू थीटा प्लस θ2 अपॉन ये आ गया, ठीक है। और 2 AU का वैल्यू को पता है, याद है कि नहीं? 1 AU इज इक्वल्स टू 1.5 into 10 raised to 11 meters. So 2 AU is 3 into 10 raised to 11 meters. Cool. So this is parallax method.
आया समझ में? बड़ा आसान मेथड है यार, बल्ले बल्ले, आया कि नहीं? ठीक है, तो ये पैरालैक्स मेथड है, जो इस तरह से हम लोग दूर दूर के स्टार का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। कंट्रोल लेना है ऐसे तारे जो हमारे साथ है हमेशा, हमें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हमारा साथ छोड़ दे। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज योर पैरालैक्टिक मेथड और पैरालैक्स मेथड। अब इसी के साथ हम लोग एक लास्ट चीज देखेंगे कि अगर हमें अर्थ पे रह के मान लो हमें ये मून है, इस मून का डायमीटर पता करना है, तो कैसे करें? तो सीधा सिंपल हिसाब है, बड़ा आसान चीज है। हम यहाँ पे अपना टेलीस्कोप लगाएंगे और ये एक एंगल निकाल लेंगे और फिर यहाँ लगा के ये एक एंगल निकाल लेंगे, तो हमको ये एंगल पता चल जाएगा, है कि नहीं है? तो ये एंगल विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट टेलीस्कोप हम पकड़ के ये करके, ये जो डायमीटर के ऑपोजिट साइड्स है ए और बी, है ना, तो यहां से हमको ये एंगल पता चल गया, यहां से हमको ये एंगल पता चल गया। ठीक है, अरे पहले ऐसा देखो, फिर आपको फिर धीरे धीरे उसको ऐसा घुमाओ, तो आपको पहले एक एंगल मिल जाएगा ना, है? अच्छा, वहां पे आपको चाहिए डिस्टेंस s और ये आपका r, ये आपको पता होना चाहिए। दिस यू शुड नो। इन द डिस्टेंस ऑफ मून एंड द अर्थ और प्लैनेट और द अर्थ, आपको उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला s इक्वल टू r इंटू थीटा। r आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो आपको s पता चल जाएगा। s इज द डायामीटर ऑफ द प्लैनेट। समझे? तो ये मेथड के थ्रू आप प्लैनेट का, मार्स का, प्लूटो का, यूरेनस का, इनका डायमीटर भी पता लगा सकते हो। तो सोचो क्या मजा आता है और क्या क्या करते हैं ये साइंस वाले। दिस इज द रियल फन इन साइंस, इन फिजिक्स, इन एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, हम वो तारा दिख गया, नया स्टार, हम उसका डिस्टेंस निकाल लिया, हमने एक प्लैनेट का डायमीटर निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारे वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर यहां समाप्त होता है। तो आपको ये चैप्टर पूरा हमने वीडियो में बताया। बस एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा जहां पे वर्नियर कैलिपर पे कुछ न्यूमेरिकल्स में करके दिखाऊंगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन वर्नियर कैलिपर एंड, और उसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जहां पे अब तक के जेईई नीट में इस चैप्टर से जितने सवाल आए हैं वो सारे सवाल हम करेंगे, ताकि ये चैप्टर हो गया हमारा, हम ऐसा बोल सके कि आ जाओ इस चैप्टर से जो पूछना है पूछ लो, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, सो दिस इज यूनिट एंड मेजरमेंट एंड दिस वीडियो इज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके गाइस, बाय एंड एंजॉय योर